आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही है समय है कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो स्टूडेंट अगर आप क्लास 12th में हैं और आपको ये लग रहा है कि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या फिर अब जनवरी से कैसे पढ़ाई करूँ, मैंने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 मंथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। यदि आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को एंड तक देख लिया और आप लोगों ने अपने जीवन में इसे 1 मंथ के लिए सिर्फ 1 मंथ के लिए अप्लाई कर लिया, तो मेरा यकीन मानना, जो स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, 1 मंथ में कुछ नहीं हो सकता, वो ईजिली आराम से अबाउट 65% अबाउट 65% मतलब कि फर्स्ट डिवीजन के साथ में वो पास होंगे। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरी परसेंटेज 75 या 80 के अप्रॉक्स में रहेगी, वो आराम से 85 से 90 के बीच में अपनी परसेंटेज सिक्योर करेंगे। ये रियल है और आप लोगों को खुद एंड तक देखोगे तब पता चलेगा ये। हाँ मेरे भाई, टॉपर हूँ, टॉपर ही बनाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में। जनवरी से पढ़ाकर टॉपर बनाऊंगा जरूर मेरे दोस्त, जरूर 100%। बोलो, सबसे पहले तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, बोलो मैं अपना 100% दूंगा भैया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना 100% दूंगा। अब तक मैंने जो किया सो किया, लेकिन अब से मैं बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ाई करूंगा। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई मैं करूंगा, 8 से 10 घंटे की। अगर आप लोग मुझे अपने डेली रूटीन में से 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे के अलावा मुझे सिर्फ आप लोगों से आपका आधा घंटा चाहिए, बोलो दोगे मुझे डेली का? मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स करवाऊंगा। अभी मेरी पूरी लिस्ट है, आप लोगों को क्या क्या गलतियां नहीं करनी मैं सब बनाकर लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना मेरे भाई, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर लिखो। आप लोग क्या किया, अभी पेन कॉपी लेके मेरे साथ में आप लोग बैठ जाओ और जो भी मैं टॉपिक पॉइंट बताऊं उन सभी को नोट डाउन करना है आप लोगों को। यहीं पर ऐसे देखते नहीं रहना है, देखने का टाइम गया। अब आप लोगों को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है प्लान को, जो भी प्लान मैं बताऊं आप लोगों को। सबसे पहले हर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर लिखो, सभी चैप्टर लिख लो पहले तो। ये इसी तरीके से आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज लिखना है, जैसे फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, हिंदी के, इंग्लिश के। अब मैं आप लोगों को बताऊं इन सब की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप लोग पूछोगे कि मुझे क्या करना होगा भैया, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। देख भाई, तू बस मुझसे एक प्रॉमिस कर दे, जो भी वीडियो आएगा ना आपसे उसे पूरा देखूंगा, बस मुझे तेरे से इतना ही चाहिए। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर तू फेल होने वाला होगा ना, मैं तुझे पास करा दूंगा। और अगर तेरी परसेंटेज 60 से 65 के बीच में रहने वाली है, तो इसे सोच रहा है कि मेरे यार ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे को कुछ टॉपिक ही आते हैं, तो मैं आप लोगों को 80 से 85% तक आप लोगों की गाड़ी पहुंचा सकता हूं। देखो, आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट नंबर 3, हर चैप्टर के एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम लोग पूरे चैप्टर को गधों की तरह पढ़ते जाए, सारे हर एक मतलब कि लाइन बाय लाइन पढ़ते गए। चैप्टर उठाया, पहला चैप्टर उठाया, हर एक क्वेश्चन को पढ़ लिया, हर एक मतलब कि थ्योरी को पढ़ ली। इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में से इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। हर चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, नोट करना है, सभी को लिख लिख कर पढ़ना है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्डन लाइन लिखी जानी चाहिए इसके ऊपर। सभी को लिख लिख कर पढ़ना है, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्त। चाहे कुछ भी पढ़ो लेकिन लिखना जरूर है। ये बात जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दोगे, तब आप लोगों को ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद आएंगे। उस टाइम पर यार भैया ने कहा था, सही कहा था। ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और न्यूमेरिकल पर फोकस करो। जी हाँ मेरे दोस्त, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और न्यूमेरिकल पर ही फोकस करना है, ये याद रखना। अब देखो, हिंदी इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आप लोगों की। पहले चैप्टर पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ लो पहले, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। और इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी में याद करो। देखो, मैंने भी ऐसे ही किया था। हिंदी जो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन है ना, उसको आप लोगों को, आपके पास पासबुक तो होगी, संजीव पासबुक, मुझे पता है, संजीव या फिर एक्सेलेंट, जो भी आपके पास XYZ को जो भी पासबुक आपके पास अवेलेबल है, उसे क्या करना है, इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में याद करना है। पहले चैप्टर पढ़ लेना है पूरा, फिर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस को हिंदी में याद करना है। और अगर जिनको हिंदी से इंग्लिश बनाना आता है, मैं वही उनके लिए ही बोल रहा हूँ ये शब्द, अदरवाइज आप लोगों को रटना पड़ेगा, फिर देख ले।
मैंने तो ऐसे याद किया था क्योंकि मुझको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाना आता था। तो मैंने क्या किया था, पूरी इंग्लिश के जो चैप्टर थे उसकी पहले चैप्टर पढ़ लिया एक बार, और हिंदी में चैप्टर समझ लिया अच्छी तरीके से क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसके डायरेक्ट क्वेश्चन देख लिए भाई क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से हो रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन में आप लोगों को किस तरीके से रेडी रहना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, नोट करके एक पॉइंट याद रखना है, सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, वेरी वेरी मोस्ट है। ज़्यादा वीडियो नहीं देखने हैं, एक चैनल पकड़ लो, चाहे मेरा पकड़ लो चाहे किसी और का, एक चैनल पकड़ लो बस, जो भी उसके ऊपर वीडियो आए उसे देखना, बस इतना ही करना है। सारी जगह पर भटकाव नहीं करना है मेरे दोस्त। लिमिटेड टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, यानी कि 30 दिन का टाइम है मेरे दोस्त। फरवरी में तो आप लोगों को क्या करना है मैं बताऊंगा। फरवरी में क्या करना है, 30 दिन का प्लान लेके चल रहा हूँ मैं, 30 दिन का भी, जनवरी में। फरवरी में आप लोगों को क्या करना है मैं बताऊंगा। पिछले सालों के पेपर जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में देखो, पोइट्री, लेखक परिचय, लेटर, नोटिस अच्छे तरीके से याद कर लो। इनका फॉर्मेट है वो अच्छे तरीके से याद कर लो। क्वेश्चन इन्हीं में से हर बार बनता है, 100% श्योरिटी के साथ है बात। क्या गलती नहीं करनी है, फोन को सिर्फ पढ़ाई के लिए ही यूज करना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, फोन को सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करना है। रील वगैरह अभी के लिए स्किप कर दो, 2 महीने के लिए फोन में रील के जो भी आपके पास एप्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबको अनइंस्टॉल कर दो। देखो, विजुअलाइजेशन से पढ़ो, मतलब कि आप लोगों को जैसे कोई चैप्टर है उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझना है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग कैसे समझोगे? इलेक्ट्रिक करंट को समझोगे ऐसे, एक से तार लेना है, उस तार में धारा प्रवाहित करनी है, इसी प्रकार से। अगर इसी प्रकार से एक और देखते हैं ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर का मैकेनिज्म समझना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये क्या अल्टरनेटिंग करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये डीसी पर कार्य नहीं कर पाता है। कि आप लोगों को पॉइंट पता होने चाहिए, मतलब कि विजुअलाइजेशन से पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर का हमारी डेली लाइफ में क्या उपयोग है। इसी प्रकार से पढ़ोगे तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ याद हो जाएगी ईजिली। हर सब्जेक्ट के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करो। जी हाँ मेरे दोस्त, हर सब्जेक्ट के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करो। 100% फिक्स टॉपिक है जो कि आने वाले हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में मैं लेता हूँ तो उसमें आप लोगों का जो अक्षीय क्षेत्र पर जो आप लोगों की तीव्रता होती है विद्युत द्विध्रुव के कारण, मैंने वीडियो डाल दिया है, नहीं देखा है तो पहले उसे देखो। 100% फिक्स टॉपिक होते हैं, उन्हें पढ़ना है, और 50% फिक्स टॉपिक होते हैं जिनकी मतलब कि आधी संभावना होती है आने की, वो आप लोगों को देखना है। और आप लोगों के लिए मैंने दोस्तों रामबाण सीरीज चला रखी है। रामबाण सीरीज से ही 100% आप लोगों का क्वेश्चन पेपर फंसने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। 7 पॉइंट है अपने पास। सबसे ज़्यादा ध्यान उस टॉपिक सब्जेक्ट पर दो जो आपको कठिन लग रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये इन पर ज़्यादा ध्यान दो। जो इनमें भी उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, उन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आप लोगों को हार्ड लग रहे हैं और समझने में ईजिली नहीं आ रहे हैं। अब तुम बोलोगे भैया जनवरी का तो बता दिया, फरवरी में मैं क्या करूं फिर? तो देखो, फरवरी में 1 फरवरी से आप लोगों को 10 फरवरी तक, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ REVISION रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ। ना ही किसी और यूट्यूबर के चक्कर में पढ़ना है, ना ही इधर उधर की वीडियो देखनी है, ना ही किसी और यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी है। जेन्युइनली एक चैनल को फॉलो करना है बस, और उसके जितने भी मतलब कि इम्पोर्टेंट जो मतलब वीडियो डालता रहे वो उस टाइम के, आप लोग वैसे अभी देखना शुरू कर दोगे तो आप लोगों के लिए बैकलॉग तो इकट्ठा होगा नहीं वीडियोस का। तो आप लोग क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिवीजन करना है, सेल्फ रिवीजन, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई PPT, सिर्फ अपने नोट्स से आप लोगों को रिवीजन करना है बस। 1 से 10 तारीख के बीच में आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। जितना हो गया 30 दिन में जितना हो पाए उतना कर लेना। 1 से 10 फरवरी के बीच में आप लोगों को सिर्फ उतना ही रिवीजन करना है, आगे नहीं बढ़ना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे नहीं बढ़ना है, बस उतना ही आप जितने आप लोगों ने 1 महीने में पढ़ोगे बस उतना रिवीजन कर लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा। उससे पेपर फंसेगा तो आप लोग 100% कर पाओगे फिर। अब देखो, मैंने सीरीज चला रखी है रामबाण सीरीज चला रखी है। मुझे बताओ कि कौन कौन रामबाण सीरीज देख रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन रामबाण सीरीज देख रहा है। और रामबाण सीरीज में मैं करवा रहा हूँ सभी जो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तीनों के मैं क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो भी अपने टॉपिक्स हैं वो सभी मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अगर अच्छी परसेंटेज गैदर करना चाहते हो तो आप लोगों को ये सीरीज आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। मैंने इसका नाम रामबाण इसी वजह से रखा है मेरे दोस्त। तो आप लोग इस सीरीज को भी अपना प्यार और सपोर्ट दें, और अपनी अच्छी एक परसेंटेज सिक्योर करने में इसकी अहम भूमिका रहने वाली। तो
मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया है कि आप लोगों को क्या करना है। ये जो मैंने पॉइंट बताया, अगर आप लोगों ने सीरियसली इसे फॉलो कर लिया तो मेरा यकीन माना दोस्त, जब रिजल्ट आएगा तब सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। फिक्र से पिता की फिक्र फक्र में बदल चुकी होगी। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्लास में मिलते हैं फिर रामबाण सीरीज में अपनी में अगली कड़ी में। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को धुआं कर दो दोस्तों। ठीक है मेरे भाई।